Hello everyone, today we are going to continue the second part of the Shoemaker. The first part is already uploaded. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. Go and check that link. And the Shoemaker is actually a abridged extract from A Tale of Two Cities by Charles Dickens. ये चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई एक स्टोरी है, A Tale of Two Cities. एंड जो हम द शूमेकर जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं वो इसका एक छोटा सा पार्ट है. ओके और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड दैट आप जाइए पहले उसे देखिए, बिकॉज आफ्टर दैट ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी पिंच ऑफ टाइम. As the shoemaker sat looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge, some long obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. देखिए थोड़ा सा सेंटेंस जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि शूमेकर लाइक सब कुछ फिक्स करने के पर्पस से, जैसे कि ऐसे देख रहा था जैसे उसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर वो प्रॉपर दे पाएगा, इसलिए वो मिस्टर लॉरी की तरफ पहले देखता है एंड उसके बाद डेफर्ज की तरफ देखता है, बिकॉज उससे क्वेश्चन किया गया था कि ये शूज़ किसने बनाए हैं. सम लॉन्ग ऑब्लिटरेटेड मार्क्स, और उसके ना फॉरहेड पर कुछ लाइक बहुत डिस्ट्रॉयड मार्क्स आ जाते हैं, बहुत चिंता वाले मार्क्स. जब हम सोचते हैं कुछ चिंता में तो हमारे फॉरहेड पे कुछ लाइंस बन जाती है, ऐसे उसके फॉरहेड पे लाइंस बन जाते हैं. और ये जो लाइंस है ना ये ब्लैक मिस्ट, देखिए ये ब्लैक मिस्ट फ्रेज़ को भी आप समझिए, बिकॉज जो उनको याद आ रहा था वो थोड़ा धुंधला धुंधला था, काला काला सा, मिस्ट से रिलेटेड. मिस्ट मीन्स फॉग से रिलेटेड. तो उनके दिमाग में कुछ ब्लैक मिस्ट जैसा क्रिएट होता है, दैट हैड फॉलन ऑन हिम, और उसको कुछ धुंधला सा याद आता है. ओके दे वेयर ओवर क्लाउडेड अगेन, और जैसे कि वो याद आए थे वैसे ही वो वापस से उस क्लाउड में छिप जाते. इट मीन्स द मेमोरी दैट ही वॉज एक्चुअली अ डॉक्टर एट फर्स्ट, ही वॉज नॉट अ shoemaker by profession. He understands all these things, he tries to recall, बट सडनली सब कुछ ओवर क्लाउड हो जाता है. दे वेयर फेंटर, और वो जो मेमोरी थी वो वापस से धीमी पड़ जाती है. दे वेयर गोन, और अब तो वो मेमोरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है. बट दे हैड बीन देयर, लेकिन देखो एक बात है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात इनके दिमाग में है कि वो कभी एक शूमेकर नहीं हुआ करते थे. ही वॉज एक्चुअली अ डॉक्टर. एंड सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन द फेयर यंग फेस ऑफ हर हु हैड क्रेप्ट अ लॉन्ग द वॉल टू अ पॉइंट वेयर सी कुड सी हिम. और देखिए नेक्स्ट जो एक फेयर यंग फेस था, इट मीन्स जो फेयर लेडी जो थी जो वहाँ पर आई हुई थी एंड वो भी उन्हें देख रही थी. तो जैसे एक्सप्रेशन इनके चेहरे पर आ रहे थे वैसे ही एक्सप्रेशन उस लेडी के फेस पर भी आते हैं. एंड वेयर सी नाउ स्टूड लुकिंग एट हिम, वो वहाँ पर उस वॉल पे खड़ी होकर उन्हें देखती है और सेम एक्सप्रेशन उनके फेस पर भी आते हैं. With hands which at first had been only raised in frightened compassion, if not even to keep him off and shut out the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to hold his face and love it back to life and hope. So exactly was the expression repeated on her face. तो देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं that उस लेडी के जो हाथ थे कभी फियर में उठा करते थे बिकॉज ही वॉज द फादर, एंड कभी कंपैशन में भी उठा करते थे. और आज वो जो हाथ है उस लेडी के जो हाथ है वो एक्सटेंड हो रहा है उस मैन के तरफ, काफ़ी ट्रेम्बलिंग विथ ईगरनेस टू होल्ड हिज फेस, और वो कांपते हुए हाथ उसके फेस को पकड़ने के लिए, लाइक जो पैम्पर करने का जो पोजीशन होता है उस तरीके से, और वापस से उनको लव करने के लिए इस होप में उस लेडी के हाथ उनके तरफ बढ़ते हैं. सो एग्जैक्टली वॉज द एक्सप्रेशन रिपीटेड ऑन हर फेस, और उस लेडी के फेस पर भी वैसा ही एक्सप्रेशन था जो कि शूमेकर के फेस पर था. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट द गर्ल हु इज़ दैट द लेडी हु इज़ स्टैंडिंग नियर बाय द वॉल इज़ एक्चुअली द डॉटर ऑफ शूमेकर. डार्कनेस हैड फॉलन ऑन हिम इन इट्स प्लेस, और देखो डार्कनेस जो है ना उस प्लेस में वापस से आ गया है. ही लुक्ड एट द टू लेस एंड लेस अटेंटिवली. डार्कनेस वापस से आ गया, इट मीन्स उनका जो एक मेमोरी जो थी कि शायद मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये मेमोरी वापस से फेड होने लगी. और अब वो क्या करता है, सिर्फ उन दोनों को ही देखता है और वो भी लेस अटेंटिवली.
उतने ध्यान से डॉक्टर मैनेट उनकी तरफ नहीं देखते हैं। एंड हिज आइज इन ग्लूमी एब्स्ट्रैक्शन साउथ द ग्राउंड एंड लुक्ड अबाउट हिम एंड द ओल्ड वे। और उनकी आइज़ जो है ना एब्स्ट्रैक्शन में देखती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, देखिए एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है जब आप कम्प्लीटली खोए खोए से रहते हैं, लॉस्ट इन थॉट। तो इनकी जो आइज़ है ना वो पर्पसफुली इनको नहीं देख रही है, लाइक काफ़ी लॉस्ट होकर देख रही है इधर उधर। और उसके बाद वो ग्राउंड को देखती है। फाइनली विद अ डीप लॉन्ग साई ही रिज्यूम्ड हिज वर्क। और उसके बाद बिकॉज उनको कुछ प्रॉपर याद नहीं आता और वो अपने काम को वापस करना शुरू कर देते हैं। हैव यू रिकॉग्नाइज्ड हिम मिस्टर आस्क्ड डिफॉर्ज इन अ विस्पर। और उसके बाद देखिए डिफॉर्ज जो है ना थोड़ी सी आवाज़ को लो करके पूछते हैं शू मेकर से कि क्या तुमने इसे पहचाना मिस्टर? यस, फॉर अ मोमेंट एट फर्स्ट आई थॉट इट्स क्वाइट होपलेस बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट आई वंस न्यू सो वेल। देखिए उसके बाद ये रिप्लाई करते हैं दैट यस फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे मैं पहचानता हूँ, बट ये क्वाइट होपलेस लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं पहचान पाऊँगा। बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट आई वंस नो सो वेल। देखिए यहाँ पर बोला गया है दैट ये पक्की बात है कि जो मैं जिस फेस को देख रहा हूँ अनक्वेश्चनेबली ये फेस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नोन रहा है। हस लेट द ड्रॉ फर्दर बैक हश। ओके देखिए उसके बाद शू मेकर जो है थोड़े से घबरा जाते हैं, लाइक ही इज़ नॉट इन हिज ओन सेंसेस प्रॉपरली। उनका जो सेंस है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है और वो बोलते हैं कि रहने दो, छोड़ो छोड़ो इन बातों को रहने दो और चुप हो जाओ। और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। She had moved from the wall of the garret very near to the bench on which he sat। और उसके बाद वो जो गर्ल थी, वो जो उनकी बेटी थी, उनके पास आती है और जहाँ पर वो बैठे रहते हैं बेंच पर, वहाँ पर वो भी बैठ जाती है। There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stooped over his labor। और देखो ये जो गर्ल जो आई थी इसके लिए इनके मन में कुछ अनकॉन्शसनेस है, लाइक ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिगर। फिगर यहाँ पर आ रहा है उस लेडी के लिए कि उस लेडी के फिगर को, इट मीन्स दैट ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट वो लेडी है कौन। दैट कुड हैव पुट आउट इट्स हैंड एंड टच्ड हिम एज ही स्टॉप्ड ओवर हिज लेबर। तो देखो ये जो काम कर रहे थे इस काम को ये एक मिनट के लिए रोक देते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कुछ, उस फिगर में कुछ ऐसा अनकॉन्शियस था कि वो अपने काम को रोक कर उसको एक बार वापस देखते हैं। इट हैपेंड एट लेंथ दैट ही हैड द ओकेजन टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। और ऐसा भी हो रहा था एक दूरी पर कि वो अपने हाथों में जो इंस्ट्रूमेंट थे उसे बार बार चेंज करते हैं। फॉर हिज शू मेकर्स नाइफ, अब क्या करते हैं कभी नाइफ ले लेते हैं। इट ले ऑन दैट साइड ऑफ हिम विच वॉज नॉट द साइड ऑन विच शी स्टूड। और देखो ये दूसरे साइड में रखा हुआ था, ये जो नाइफ है उस तरफ नहीं था जिस तरफ से वो लेडी आकर बैठी हुई थी। He had taken it up and was stooping to work again। वो वापस उस चाकू को लेता है और झुक जाता है अपने काम को वापस करने के लिए। When his eyes caught the skirt of a dress, और उसी समय उसकी आइज़ कैप्चर करती है उस स्कर्ट को, इट मीन्स उसी समय उसकी नज़र जाती है उस यंग वुमेन की तरफ। He raised him and saw her face, और उसके बाद अपनी आँखों को उठाता है और उस लेडी के फेस को देखता है। The two spectators started forward but she stayed them with a motion of her hand। अब देखिए आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। शू मेकर के हाथ में एक नाइफ़ है एंड शू मेकर की दिमागी हालत जो है ना वो अपने सेंसेस में पूरी तरीके से नहीं है, बिकॉज उसको मालूम नहीं है कि ये उसकी ही बेटी है। और इसीलिए टू स्पेक्टेटर्स मीन्स डिफॉर्ज एंड वो जो मिश्र जो पर्सन था वो दोनों थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय वो गर्ल उनको अपने हाथ के इशारे से वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। She had no fear of his striking at her with the knife though they had। तो देखिए भले ही उन दोनों पर्सन्स को ये डर था कि कहीं शू मेकर इसके ऊपर चाकू से वार ना कर दे, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी डर नहीं था। He stared at her with a fearful look and after a while his lips began to form some words। तो वो पहले तो उस वुमेन की तरफ थोड़ा fearful look तरीके से देखता है और उसके बाद उसके लिप्स जो है ना कुछ बोलना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं। दो नो साउंड प्रोसीडेड फ्रॉम देम, लेकिन कोई भी साउंड नहीं आता। वो कोशिश तो करता है कि मुझे कुछ बोलना है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। बाई डिग्रीज इन द पॉजेज ऑफ हिज क्विक एंड लेबर्ड ब्रीथिंग ही वॉज हार्ड टू से व्हाट इज़ दिस।
तो देखिए थोड़ा सा पॉज रहता है और उसका जो एक डिग्री जो होता है ना लेबर का, कि वो कितनी मेहनत कर रहा था कुछ बोलने के लिए, उसमें एक डीप ब्रीदिंग की आवाज़ आती है और उसके बाद वो बोलता है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। With tears streaming down her face, she put her 2 hands to her lips and kissed them to him. और उसके बाद देखो जब उस विमेन के फेस से आंसू गिर रहे थे और उसी समय वो दोनों हाथ लेती है अपने लिप्स के ऊपर और अपने ही हाथों को वो किस करती है। यू आर नॉट द गेलर्स डॉटर। देखिए यहाँ पे गेलर्स जो है एक्चुअली जेलर्स होगा, ओके। एंड ये एक प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, हम इसे गेलर्स नहीं जेलर्स पढ़ेंगे। तो वो उसको बोलता है क्या तुम जेलर्स की डॉटर नहीं हो। तो अब देखो जो एक पर्सन जो उसका खुद ही उसका फादर है, वो उसके दिमागी कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से, बिकॉज वो इतने साल जेल में रहा है, तो अब वो खुद उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम जेलर की बेटी नहीं हो। सी साइड नो, और वो गहरी सांस लेते हुए बोलती है नहीं। ये उससे पूछता है हु आर यू, तब तुम बताओ कि तब तुम कौन हो। नॉट येट, ट्रस्टिंग द टोन्स ऑफ हर वॉइस, शी सैट डाउन ऑन द बेंच बिसाइड हिम। देखो अभी भी एक्चुअली इसको अपने ही टोन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो उसके बगल में बेंच के बगल में बैठ जाती है। ही रिकॉइल्ड बट सी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म। अब देखो रिकॉइल्ड मीन्स क्या होता है, सडन एक मूव करना। तो जैसे ही वो उसके बगल में बैठती है तो वो सडनली मूव करता है, लेकिन वो उसके हाथ को, इट मीन्स शू मेकर के हाथ को बट वो क्या करती है अपने हाथ को शू मेकर के आर्म पर ऐसे कंधे के आसपास रखती है। अ स्ट्रेंज थ्रिल स्ट्रक हिम व्हेन शी डिड सो। तो अब देखो इसको बिकॉज इसको इस तरीके से किसी के पैम्पर करने की आदत नहीं है, तो वो एक स्ट्रेंज थ्रिल होता है, एक बॉडी में करंट टाइप का आना, एंड विजिबली पास्ड ओवर हिज फ्रेम। और फ्रेम मीन्स यहाँ पर हो जाएगा उसके फेस पर, और वो जो स्ट्रेंज फील कर रहा था तो उस स्ट्रेंजनेस को हम उसके फेस पर भी देख सकते हैं। ही लेड द नाइफ डाउन सॉफ्टली एज ही सेट स्टेयरिंग एट हर। और उसके बाद वो जो नाइफ उसके हाथ में था वो उसको सॉफ्टली, इट मीन्स बहुत जेंटली नीचे रख देता है और उसके तरफ लगातार घूरते रहता है। एडवांसिंग हिज हैंड लिटिल बाय लिटिल ही टुक इट अप एंड लुक्ड एट इट। और उसके बाद देखो ये क्या करता है, इसके फेस को अपने हाथों में लेता है, धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके बाद देखता है। इन द मिडस्ट ऑफ द एक्शन ही वेंट एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स होता है गुमराह हो जाना, इट मीन्स दैट अपना जो इसका जो पर्पस था उस पर्पस से गुमराह हो जाना। शू मेकर का हम शुरू से यही काम देख रहे थे कि वो शू मेकिंग का काम कर रहा था, और वॉट एवर द सिचुएशन विल बी और हु एवर द पर्सनस आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बट ही डज़ नॉट लीव्स हिज वर्क। बट यहाँ पर वो अपने काम से गुमराह हो चुका है और वो उस लेडी को देखता है, बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड हर। वो ये दोनों एक्चुअली फादर एंड डॉटर है। एंड विथ अनदर डीप साई फेल टू वर्क एट हिज शू मेकिंग। और देखो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस अपना शू मेकिंग का काम करना शुरू कर देता है। तो ये हमारी स्टोरी थी। हम इस स्टोरी में देखेंगे कि हमें ओपन एंड मिल रहा है। ओपन एंड मीन्स दैट हमें इसकी कोई भी पर्टिकुलर कंक्लूज़न नहीं मिलता है। ये शॉर्ट स्टोरीज़ की खासियत है। इस एंडिंग जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर होती है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से इसकी एंडिंग क्या होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।